नमस्कार, स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। मध्य प्रदेश की राजनीति और भाजपा सरकार में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मोहन सरकार के लगभग 20 महीने के कार्यकाल में कई घटनाक्रम ऐसे घटित हुए जिसने पार्टी और सरकार को असहज कर दिया। इस दौरान संघ ने भी अपने स्तर पर मोहन सरकार के मंत्रियों के कार्यों का आकलन किया। इसमें कुछ मंत्रियों की स्थिति और कार्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई। इसके अलावा केंद्रीय आला कमान ने भी कई मंत्रियों के कार्यों और विवादों का आकलन करवाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मोहन सरकार के कुछ मंत्रियों के कार्य पार्टी की उम्मीदों में खरा नहीं उतर रहे हैं। साथ ही जनता के बीच सरकार और पार्टी की छवि भी प्रभावित हो रही है। वहीं कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव का समन्वय भी सवालों के घेरे में है। पार्टी सूत्रों की माने तो आला कमान ने सरकार में बड़े बदलाव को लेकर विचार शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है बिहार चुनाव के बाद सरकार और पार्टी में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। बात करते हैं उन मंत्रियों की जिनको अपने कार्यों पर एक बार पुनः विचार करने या आत्ममंथन की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही कुछ मंत्रियों ने स्वयं आग्रह किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भोपाल में पिछले कुछ समय से लव जिहाद, ड्रग्स कांड आदि का मामला गरमाया हुआ है। इन मामलों में विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। मछली परिवार इस पूरे घटनाक्रम की धुरी है। मंत्री विश्वास सारंग की मछली परिवार से नजदीकी और संबंध को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म है। दबी जुबान यह चर्चा पार्टी कार्यालय में भी जोरों पर है। कृष्णा गौर राज्य मंत्री मछली परिवार का साम्राज्य कृष्णा गौर की विधानसभा क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत आता है। इनके कई वीडियो और फोटो मछली परिवार के साथ सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। कुछ तत्वों ने इनके इनके साथ फोटो एडिट करके भी भ्रम फैलाने का कुछ प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त इनके विभाग के कार्यों को लेकर आला कमान पुनः चर्चा कर रहा है। राधा सिंह इनको लेकर भी चर्चा है कि विभागीय कार्यों में इनकी सहभागिता कुछ अनुकूल नजर नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्र में इनको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष सामने आ रहे हैं। पार्टी कार्यालय में भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं ने इनकी शिकायत तक की है। नरेंद्र शिवाजी पटेल पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र ने पूरी महाभारत करवा दी, भाइयों के बीच महायुद्ध हुआ। इनकी भी लगभग यही कहानी सामने आई। इनके पुत्र का भोपाल में विवाद काफी तूल पकड़ा था। वहीं इनके क्षेत्र में अन्य नेताओं से पटरी नहीं बैठ रही है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय समीक्षा भी इनके समर्थन में नजर नहीं आ रही है। मीडिया के साथ भी कुछ न कुछ विवाद सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि इनकी और इनके क्षेत्र में कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय की भारी कमी दिख रही है। दबी जुबान कई तरह की चर्चाएं भी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इनका राजनीतिक अनुभव और कद मोहन यादव से भी बड़ा है, लेकिन जैसे ही इनके जूनियर यानी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर इनके ऊपर बैठा दिया गया, यह थोड़ा असहज हुए। इसके अलावा इनके बयान भी चर्चाओं में रहते हैं। वहीं इनके विभाग में भी कुछ असंतोष नजर आ रहा है। संभवतः कैलाश जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से इनका कद घटा है या बढ़ा है। सूत्रों अनुसार कैलाश जी अपने कद के साथ किए गए प्रयोग से असहज हो रहे होंगे। ऐसे में चर्चाएं हैं कि कैलाश जी ने केंद्रीय आला कमान से आग्रह किया है कि उनका कद बरकरार रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर में पुनः कोई जिम्मेदारी दे दी जाए और वह मंत्री पद भी छोड़ देंगे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि नगरीय निकायों में मंत्री जी और कुछ अन्य भाजपा नेताओं की को कितनी तवज्जो मिल रही है, यह सबके सामने है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल कैलाश जी जैसी स्थिति इनकी भी है। पहले अपने क्षेत्र में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। इनके क्षेत्र में वर्तमान मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का हस्तक्षेप बढ़ा है। इसके अलावा केंद्रीय आला कमान से मुलाकात को लेकर कई चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में गर्म है। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि प्रहलाद जी उनके कार्यकर्ताओं के काम ना होने से भी असहज महसूस कर रहे हैं।
वहीं जूनियर के सामने हाथ फैलाने वाली स्थिति शायद किसी को पसंद नहीं आएगी। कैबिनेट बैठक में प्रहलाद जी के मुखर होने की चर्चाएं भी सरकार को तकलीफ में डाल चुकी हैं। कैलाश जी की ही तरह प्रहलाद जी ने भी संभवतः दिल्ली की ओर जाने का मन बना लिया है। राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री एक समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तब मुख्यमंत्री या अन्य बड़े नेताओं को सीधे कार्यालय बुला लिया करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए भी बतौर मंत्री समय लेना पड़ रहा होगा। वहीं विभागीय समीक्षाओं में कई तरह की चर्चाएं आम है। पहले मोहन यादव को टिकट देना है या नहीं, इसको लेकर राकेश सिंह विचार व्यक्त करते थे। आज मोहन के सामने अपने काम के लिए जाना पड़ रहा होगा। जबलपुर यानी महाकौशल क्षेत्र में गुटबाजी भी कहीं ना कहीं इनको असहज कर रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कहने को तो उप मुख्यमंत्री है, परंतु विभागीय कार्यों में कई अड़चने आ रही हैं। विंध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इसी क्षेत्र में अन्य जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। विंध्य के राजनीतिक आयोजनों में इनको आमंत्रण तक नहीं मिल रहे हैं, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री गए थे। दिल्ली दरबार में हाजिरी भी एक चर्चा का विषय है। मोहन यादव के लिए भी थोड़ा बहुत समस्या बनते नजर आ रहे हैं। वहीं इनके विभाग की स्थितियां लगातार चिंताजनक हो रही हैं। इसके अलावा विंध्य में रीवा शहर के बाहर इनकी स्वीकार्यता फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मऊगंज, जोशीमठ, शहडोल, अनूपपुर, सतना, मैहर जिलों में अभी भी राजेंद्र शुक्ल की राजनीतिक मौजूदगी बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। विजय शाह पिछले महीने ही इनके बयानों ने भाजपा को बैकफुट पर ला दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। पूर्व में भी विवादित बयानों या हरकतों से चर्चा में आए हैं। आदिवासी चेहरा होने के कारण अभी तक पार्टी बचाव करती आई है, लेकिन जैसा भाजपा की कार्यशैली है, सेना या देश के खिलाफ बोलने वालों को पार्टी पसंद नहीं करती और कोई भी कार्रवाई करने में थोड़ा समय जरूर लेती है, जिससे सीधा बैकफुट में जाते हुए पार्टी दिखाई न दे। इसलिए चर्चा है कि इनका मंत्री पद भी संभवतः अब संकट में आ सकता है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर में स्थानीय व पुराने भाजपा नेताओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। विवाद की चर्चाएं सबके सामने है। इसके अलावा कोर्ट में संपत्ति विवरण से संबंधित मामला लंबित है। सागर में लगातार विरोध भी बढ़ रहा है। सिंधिया के कारण पार्टी ने अभी तक सब स्वीकार किया, पर अब पार्टी को सिंधिया की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानीय स्तर पर पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए गोविंद जी का मंत्री पद संभवतः जा सकता है। संपत्तियां हुई के पीएचई जैसा महत्वपूर्ण विभाग देख रही हैं। हाल ही में इस विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म हुआ था, तब इनके बयान की काफी चर्चा हुई। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं में इनके विभाग की प्रोग्रेस को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। स्थानीय स्तर पर भी नेताओं से सामंजस्य की चर्चाएं पार्टी कार्यालय तक पहुंची है। इन नेताओं के अलावा और भी कुछ मंत्री हैं जिनकी कुर्सी संकट में पड़ सकती है, जैसे दिलीप जायसवाल जी, प्रतिमा बागरी जी और शायद नागर सिंह चौहान। कुल मिलाकर आने वाले समय में ऐसे बदलाव मध्य प्रदेश में नजर आ सकते हैं जो सबको चौंका देंगे। वरिष्ठ नेताओं या वरिष्ठ मंत्रियों का विस्थापन किया जा सकता है, केंद्र में पुनः जिम्मेदारी दी जा सकती है और कुछ मंत्री जो विवादित रहे हैं या जिससे पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है, कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल रहा है, ऐसे मंत्रियों की कुर्सी संकट में पड़ सकती है। हम जल्द ही नए संभावित मंत्रियों की जो चर्चाएं हैं उस पर भी खबर आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।